इस बुक को पढ़ने के बाद यकीनन आपको किसी ग्रामर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हिंदी भी बोलते हैं तो हम लोगों को ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़कर हिंदी नहीं सीखते हैं। हम लोग इसे अपना एक फॉर्मेट के हिसाब से इसे मान लेते हैं कि ये है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बॉक्स, दिस इज़ अ बल्ब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महताब इब्राहिम और आप वॉच करें एनसीईआरटी क्लास यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास का हमारा फर्स्ट डे रहेगा। इस फर्स्ट डे में हम लोग बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं जो इंग्लिश में हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हम लोगों का सेंटेंस है गुड मॉर्निंग। यानी आप सुबह जब सबसे पहले उठते हो तो 12 बजे से पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। अगर आप किसी से मिलते हो तो गुड मॉर्निंग कहते हो। जैसे हम लोग कहते हैं नमस्ते दादाजी, नमस्ते पिताजी, नमस्ते सर। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में इसे कह सकते हो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग सर। इस तरीके से आपको 12 बजे से यह पहले कहना है। अब 12 बजे के बाद क्या कहना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 12 बजे के बाद अगर आप किसी से मिल रहे हो, फर्स्ट बार मिले हो तो उस टाइम आप गुड मॉर्निंग कह सकते हो। लेकिन अगर आप उससे पहले मिल चुके थे, अब दोबारा मिल रहे हो, तो आप इसे दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे से पहले तक, यानी दोपहर 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे से पहले तक में आप उसे गुड आफ्टरनून कहोगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा, गुड आफ्टरनून मम्मी, गुड आफ्टरनून डियर। इस तरीके से आप इसे कहते हो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या कहना है? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून डैड, गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा, गुड आफ्टरनून मैम। इस तरीके से आप इसे कुछ भी कह सकते हो जो आपको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं आपका एक फ्रेंड है जो जिसका नाम सचिन है। अगर आपको सचिन रास्ते में मिलता है तो आप उसे कह सकते हो हाउ आर यू सचिन, हेलो सचिन, गुड आफ्टरनून सचिन, हाउ आर यू। इस तरीके से आप कह सकते हो। और उसके बाद आपको याद रखना है शाम 5 बजे के बाद। अब आपको शाम 5 बजे के बाद से क्या कहना है? आपको शाम 5 बजे के बाद से कहना है। अब आजकल तो यह तो पुरानी बुक है, मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन यह बात याद रखिए अब आप 4 बजे से के बाद, अब 5 नहीं 4 बजे से बाद। यहाँ दिया है 5:30 बजे से, लेकिन नहीं, अब 4 बजे से के बाद से आप गुड इवनिंग कह सकते हो। हालांकि आजकल कहा जाता है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी, गुड इवनिंग डियर। यह शाम 5 बजे से पहले कहा जाता है। याद रखिए शाम के वक्त आप गुड इवनिंग कहेंगे। अब रात में देखो, रात में बोलने का लोग समझते हैं कि रात में बोलने का मतलब होता है जैसे अगर मैं किसी से मिल रहा हूं तो गुड नाइट कह दूं। यह ऐसा कहा जाता है कि रात में हम लोग किसी से मिले तो कहेंगे गुड नाइट। ऐसा नहीं है। यही तो हम लोगों की गलती रहती है जिससे हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और अच्छी वोकैब को सीख नहीं पाते हैं। सबसे पहला आपको बात ये ध्यान रखना है कि रात में जब हम विदा लेते हैं, अब आपको शुभ रात्रि कहते हैं, यानी कि अब हम लोग आपसे फिर कल मिलेंगे या आपसे बाद में मिलेंगे ऐसा कहते हैं, तब हम उसे गुड नाइट कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन गुड नाइट, गुड नाइट। इसी तरीके से और आप उसे दूसरे सेंटेंस में यह भी कह सकते हो स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स। डार्लिंग, डार्लिंग का मतलब कुछ बुरा नहीं होता है, लोग उसे बहुत रूट ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। डार्लिंग का मतलब होता है प्यारा, यानी बहुत अजीज, अजीज या प्यारा। इसी तरीके से अब देखो, दिन में किसी समय भी अब अगर आप किसी से मिलते हो तो उसे मिलने के बाद कह सकते हो अच्छा सर चलते हैं। जैसा कि आप कहते हो अच्छा सर चलती है। यहाँ पे का सेंटेंस आप देख सकते हो, हिंदी का सेंटेंस है ये, अच्छा सर चलती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो गुड डे टू यू, गुड डे टू यू, गुड डे टू यू सर, गुड डे टू यू सर। इस तरीके से आप इसे कह सकते हो। यह पहला दिन है दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला और आपको धीरे धीरे बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। अब आपको लगता होगा यह तो बेसिक है। अरे दोस्तों, हम लोगों का बेसिक ही सही नहीं रहता है ना। हम लोग शुरुआत ही करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि यह बिल्कुल फेक है, ये अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं जानता। इसी में हम लोग जो है ना फेल हो जाते हैं। हम लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम लोगों का बेसिक ही स्ट्रांग नहीं रहता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे बिना अटके। अब यहाँ पर आपको मैं चलते हुए दिखा देता हूँ। देखिए, भेंट करते समय यानी आप किसी से मिलते हैं, जैसे आप उससे मिलते हैं तो आप इस तरह का सेंटेंस हिंदी का पूछ सकते हैं। जैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसको आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे सेंटेंस के साथ आप उसे कह सकते हो। जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस रहने वाला है प्लीज टू मीट यू। अब आपको लगेगा यहाँ पे प्लीज क्यों है? प्लीज टू मीट यू, वो सभी बातें अगर ध्यान में रखोगे ज्यादा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वो ग्रामर से रिलेटेड हो जाएगा। अगर मैं आपको ग्रामर बताने लगूं तो यह आपके लिए दिन जाया हो जाएगा, यानी बेकार हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसे आप रट लो, क्योंकि इससे ज्यादा आप पोलाइट में यानी आप प्रेम से, इससे ज्यादा प्रेम से कुछ नहीं बोल सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। ऐसी वैसी खुशी नहीं, बहुत खुशी हुई। अब देखिए इनफॉर्मल ग्रीटिंग। अब यहाँ पर इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या है? अब देखिए किसी भी समय अपने मित्रों व बराबरी के लोगों के साथ, अगर आप किसी दोस्त के साथ मिलते हो, यानी कि आपके वो साथी हो, फ्रेंड रहता है, तो आप जाहिर सी बात है अगर आपका फ्रेंड है तो आप उसे बहुत ही अच्छे से बात करोगे, एकदम तरीके से बात करोगे, या उसे इनफॉर्मल में भी बात कर सकते हो। तो आप उसे कह सकते हो हाय सिमी, हाय अंकुर, हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो खुश।
इस तरीके से आप कह सकते हो, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, हेलो मिस्टर मेहता, हेलो मिस्टर मेहता। कमेंट में आप हमें बताएं कि आपको ये सेंटेंस पहले से पता था और इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानते थे कि नहीं। आप हमें कमेंट बताएं। मैं अगले दिन आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला दिन भी, उससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड डेज आपको बता रहा है, वो मैं अगले दिन अपलोड करने वाला वीडियो। अगर पहले से आप लेट से देख रहे हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट बनकर रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हो। यहाँ पर देखो विदाई के समय, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप रात में किसी से विदाई ले रहे हो। अगर आप लोगों का कन्वर्सेशन हो चुका है, उसके बाद आप लोग लास्ट सेंटेंस आप लोगों का इस तरीके से निकलने वाला, अच्छा चलते हैं बच्चे, अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, बाद में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू, अगले दिन मिलेंगे। इस तरीके से सेंटेंस कहती है। जैसे अच्छा चलते हैं बच्चे तो गुड बाय चिल्ड्रन, गुड बाय चिल्ड्रन। या आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, अच्छा बाय बाय, अच्छा बाय बाय, चलते हैं प्रिय, प्रिय मतलब डियर यानी प्यारा, तो फेयरवेल, 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 फेयरवेल डियर, फेयरवेल डियर, फेयरवेल डियर, ठीक है। इस तरीके से आप कहेंगे, रोजाना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपका फ्लुएंसी बढ़ने लगेगा। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय, सी यू, लॉन्ग सो, लॉन्ग सो भी आप इसे कह सकते हैं। शायद आपको इसके बारे में पता नहीं हो, अगर पता हो तो कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने की कोशिश की। यहाँ पर हम लोगों को कुछ बातें रिमेंबर करने को बोला है तो उसे हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं। ग्रैंड फादर को हम लोग शॉर्ट्स में ग्रैंड पा कहते हैं, और फादर के लिए हम लोग डैड या डैडी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग इस तरीके से बोलते हैं। और ग्रैंड मदर को हम लोग ग्रैंड माँ, मदर को हम लोग मॉम या मम्मी कहते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा, इन सभी चीज़ें जो आपसे बड़े हैं, जो आपके पापा के एज के हैं, या आपके पापा के साथी हैं, या आपके पापा के कोई लगते हैं, उन्हें आप अंकल कह सकते हो। और एक बात और, जिसे आप नहीं जानते हो, अगर रास्ते में कोई आपको मिलता है, हालचाल पूछता है और बातें होती है, तो आप उसे भी अंकल कह सकते हो। यहाँ पर चाचा, ताई, मामी, मौसा, बुआ, इन सभी को आप आंट, आंटी कह सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत कुछ मैंने दे रखा। इस वीडियो को जहाँ तक हो सकता है शेयर करें, और दोस्तों को जरूर बताएं कि आज से हम लोगों का स्पोकिंग शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप मैडम को मैडम भी कह सकते हो, इसका भी उपयोग कर सकते हो किसी महिला को बोलने के लिए। और याद रखें, आप जैसे कि आपका कोई रिश्ते में भाई बहन लगता है, तो आप उसे कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कह सकती हैं। बस इतना ही आपको जानना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई ग्रामर का रटिफिकेशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पोकिंग की तैयारी करने वाले हैं। याद रखें, अगर कोई लड़का है यानी मेल है, उसके लिए आप उसके नाम से पहले मिस्टर का यूज करते हैं, और अगर कोई लड़की है यानी कि गर्ल है, उसके लिए आप उसके नाम से पहले मिसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बने रहे हमारे साथ। हम पूरा टोटल दिन, हर दिन आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। यह फर्स्ट वीडियो था, हो सकता है हमारी थोड़ी गलती हो गई होगी, उसे आप माफ कर अगले दिन पर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो को जहां तक हो सकता है शेयर करें, उसके बाद लाइक भी करें। मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।